हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन को समझा। आज की वीडियो में हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड कॉल्स ऑन शेयर्स को समझेंगे। ओके, अब मान लीजिए कंपनी को सफिशिएंट एप्लीकेशन मिल गई है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमारा अगला स्टेप होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब है एप्लीकेंट्स को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन कभी कभी कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे कम एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। इस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और कभी कभी कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती है। इस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशंस 4 लाख शेयर की रिसीव हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है, यानी एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शन के बेसिस पे शेयर्स दिए जाते हैं। अलॉटमेंट के बाद कंपनी 2 तरीके के लेटर्स भी भेजती है। पहला लेटर ऑफ अलॉटमेंट और दूसरा लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट उन एप्लीकेंट्स को दिया जाता है जिन्हें शेयर्स मिले हैं और लेटर ऑफ रिग्रेट उन्हें दिया जाता है जिन्हें शेयर्स नहीं मिले हैं और उनकी एप्लीकेशन मनी भी रिफंड कर दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स की। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद भी शेयर का पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होता है। कंपनी बाकी अमाउंट्स इंस्टॉलमेंट में डिमांड करती है जिन्हें कॉल्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ध्यान रखिए, एक कॉल शेयर वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 2 कॉल्स के बीच में मिनिमम 1 मंथ का गैप होना ही चाहिए। फिर शेयर होल्डर्स को कम से कम 14 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस। शुरू हुआ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से और ये एंड हुआ कॉल्स पे। नेक्स्ट क्लास में हम इश्यूज ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज को डिटेल में समझेंगे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आए हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेव दिस फॉर रिविजन। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू। फॉलो कॉमर्स ब्लूम फॉर मोर।